Good morning, everyone. Good morning, everyone. चलो स्टार्ट करें। जेई का बाकी था। जेई का डिस्कशन बाकी है, थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का। चलो डाउट भेजो सभी। सभी डाउट भेजो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4। यदि इनमें से कोई डाउट है तो बताओ। गुड मॉर्निंग। जेई वालों को एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और 4 में से कोई डाउट है तो बताओ। बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और 4 में कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चल स्टार्ट करें। बोलो। हाँ, डाउट बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 और पार्ट 3 में नीट 73-75। ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एक मिनट, पहले जेई का कर लेते हैं, मैं नीट का बता दूंगा अभी। ठीक है, नीट का भी अभी बता दूंगा, पहले जेई का कर लेते हैं। नीट का भी। नीट का 73-75 किसका? सिंगेज का। ऑप्शन इज इनकरेक्ट, देखना पड़ेगा। चल जेई वाले बताओ पहले। पहले जेई वाले डाउट बताओ। बोलो। पहले जेई वाले जल्दी से डाउट खत्म करो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। चलो बताता हूँ। पार्ट 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। क्या मैंने स्टीफन कांस्टेंट का तो प्रीवियस क्लास में बताया था? स्टीफन कांस्टेंट, इसका तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, सिग्मा। डी एर फॉर्मूला आया था डी क्यू बाई डी टी या क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू सिग्मा ए ई इंटू टी की पावर 4। बोलो। यही आया था एक फॉर्मूला, क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। यहाँ से मैंने सिग्मा लिखा था डी क्यू, क्यू एनर्जी यानी m1 L2 T-2 अपॉन टी टाइम T1, ए एरिया L2, ये थीटा की पावर 4। L2 से L2 कैंसिल आउट, आंसर आया था m1 T-3 थीटा-4। बोलो क्लियर है? m1 T-3 थीटा-4 क्लियर।
अगला एक रहता है बीन्स कांस्टेंट। बीन्स कांस्टेंट, ये रिलेशन कहाँ से आता है? ये एक इक्वेशन हम बाद में पढ़ते हैं थर्मल में ही। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर में लैम्डा इंटू टी। लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू रहता है बी। लैम्डा इंटू टी क्या रहता है? बी। लैम्डा रहता है क्या? लैम्डा रहता है हमारा वेवलेंथ, और टी क्या रहता है? टेम्परेचर। टी क्या रहता है? टेम्परेचर। ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमारा पास आंसर आता है कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लैम्डा इंटू डायमेंशन ऑफ टी। यानी कितना हो गया? डायमेंशन ऑफ लैम्डा हो गया L1 और डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर हो गया θ1। क्लियर है? और तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है? L1 θ1। बोलो क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं बताना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं बताना है। बोलो, वो तो आता है सभी को। चलो नोट करो, ऑप्शन में नहीं है। इसने थीटा की जगह के दिया हुआ है। तन्वी, इसने थीटा की जगह पर के दिया हुआ है। इसने थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है? के। वहां से चेक करो, आंसर है। ठीक है, तो एक बार देखो और ये नोट करो जल्दी। नोट करो। नोट करो। हो गया? बोलो, नोट हो गया। चल, अब नेक्स्ट, थर्ड तो आना नहीं है। थर्ड तो सभी को आता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। फोर्थ, फोर्थ क्या गिवन है? फोर्थ ध्यान से देखना, उसने फोर्थ में दिखा हुआ है एमिसिव पावर ऑफ रेडिएशन ब्रैकेट में इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी मैंने तुम्हें लिखाया था, इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया लिखाया है। तो पावर का क्या होता है? M1 L2 T-3, और एरिया क्या होता है? L2, यानी M1 T-3। बोलो क्लियर है? चलो फोर्थ। फिफ्थ, मैंने तुम्हें इंडक्टेंस का लिखाया है। नोट्स देखो एक बार, मैंने तुम्हें इंडक्टेंस का लिखाया है। एक बार सभी नोट्स चेक करो, मैंने तुम्हें इंडक्टेंस का लिखाया हुआ है। बोलो। हाँ, तो ये भी क्या है? इंडक्टेंस। क्या इंडक्टेंस का तुम्हें आना चाहिए? इंडक्टेंस का तुम्हें आना चाहिए। बोलो क्लियर है? क्या होता है? M1 L 1 होता है या 2 होता है? बोलो, इंडक्टेंस में L1 आता है या L2 आता है? I is equal to L into I। बोलो, इंडक्टेंस में L1 आता है या L2 आता है? हो गया? बोलो, हो गया? चलो, और एक क्या म्यू नॉट का भी लिखाया हुआ है? म्यू नॉट का भी मैंने तुम सभी को लिखाया हुआ है। बोलो,
एफ अपॉन I1 I2 यानी M1 L1 T-2 A-2। क्या सभी का हो गया? सभी का हो गया कंप्लीट। चलो, अब यूनिट देख सकते हो। क्या इंटेंसिटी का यूनिट होता है पावर पर यूनिट एरिया यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या आ गया? वॉट पर मीटर स्क्वायर। म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा भी हो हेनरी आएगा। इसका यूनिट क्या आएगा? हेनरी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसका कौन सा होगा बताओ। बोलो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट। बताओ सभी। टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। बोलो क्लियर है? हो गया? बोलो, हो गया ये सारे? चल, पार्ट 2 का एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का था। पार्ट 4 पूछना है या हो गया? पार्ट 4 पूछना है या हो गया? बताओ सभी। पार्ट 4 पूछना है। पार्ट 4 हो गया? चलो, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में कुछ पूछना है। एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। बोलो। क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12। ठीक है, 9, 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट 4। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले बोलो। चलो ठीक है, पहले पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बता देता हूँ। क्या गिवन है? द डायमेंशन ऑफ ए आर द सेम एज दो। क्या डायमेंशन ऑफ ए निकालोगे तो डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर, ये आएगा। तो डायमेंशन ऑफ पी क्या होता है? M1 L-1 T-2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर। क्या ये होगा? L⁶। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना आ गया? M1 L5 T-2। क्लियर है? M1 L5 T-2। तो ये किसके इक्वल है? यदि तुम P इंटू वी करोगे तब भी आंसर नहीं आएगा। तो क्या डायमेंशन ऑफ ए आ रहा है तुम्हें इक्वल डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर। बोलो क्लियर? तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ? एक जो है वो किसके इक्वल आएगा? पी बी स्क्वायर के। सही, क्लियर? नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो।
पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो वही तो मैंने बताया, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। चलो, हो गया। चलो, सभी को एक चीज और बता देता हूँ, लिख लेना। डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, कैपिटल के। ये होता है डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, अपॉन डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। यानी कितना, m1 L2 T-2 अपॉन थीटा की पावर 1। ओवरऑल आंसर क्या आता है, m1 L2 T-2 थीटा माइनस 1। बोलो क्लियर है। ये रहता है डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर है सभी को। बताओ, क्लियर। चलो नोट करो पहले, डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नोट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। नोट करो सभी। फीस निकम, अभी इसका हमारा टॉपिक चल रहा था एरर एंड मेजरमेंट। अभी अभी तो ये चल रहा है डिस्कशन, और इसे हमारा टॉपिक चल रहा है एरर एंड मेजरमेंट। ठीक है। एरर मेजरमेंट के लिए तुम्हें प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसमें हम लोगों ने कवर किया है। यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कवर हुआ है, और सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो गया, राउंड ऑफ। मैंने कहा था यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एंड मेजरमेंट ये दोनों टेस्ट में आएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट ये दोनों टेस्ट में आएंगे। ठीक है। चलो, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 3 का। अब एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखना सभी। क्या गिवन है, विच ऑफ द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है सेम डायमेंशन। जैसे अभी तक हम लोगों ने किए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं वैसे ही आएंगे। ठीक है। तो पहला क्या गिवन है, रेनॉल्ड नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रेनॉल्ड नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बोथ क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस और फ्रिक्शन, ये दोनों क्वांटिटी कैसी होती हैं, डायमेंशनलेस। ये दोनों क्वांटिटी कैसी होती है, डायमेंशनलेस। ये याद रखना सभी। अभी के लिए याद रखना, रेनॉल्ड नंबर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस। ठीक है। दूसरा, latent heat and gravitational potential, latent heat
एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये दोनों का सभी को आना चाहिए। ये रहता है Q अपॉन एम, क्या रहता है लेटेंट हीट, तो Q अपॉन एम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, एम तो मास होता है, Q हीट एनर्जी और एम क्या है मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये रहता है ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट मास, ये भी क्या रहता है ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, बोलो। चलो नेक्स्ट क्या है, क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बोलो। ये गिवन है। चलो, तो डायमेंशन ऑफ क्यूरी रहता है m0 L0 T-1, m0 L0 T-1। और डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है m0 L0 T-1। बोलो क्लियर है, बताओ, क्लियर है सभी को। क्यूरी अभी तुम पढ़ोगे, जब तुम पढ़ोगे हम मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर आएगा ये क्यूरी कांस्टेंट। क्योंकि हमें पता होता है कि बहुत हम बाद में पढ़ेंगे कि है ना, मैग्नेट हम जब तैयार करते हैं तो हम किसी भी ऐसे मटेरियल को, यदि कोई भी आयरन का मटेरियल है उसमें करंट सप्लाई करके उसे हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसमें करंट सप्लाई करके हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वहां पर हमें एक कांस्टेंट पढ़ना पड़ेगा, क्यूरी कांस्टेंट। वहां पर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, ये धीरे धीरे चैप्टर के साथ ये सब चीजें आती है। जब भी लगभग नहीं तो 12 महीने, 12 मंथ के बाद आएगा ये चैप्टर, अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स के बाद आएगा। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट लास्ट क्या गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट और टॉर्क, ये तो सभी को आता है। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड टॉर्क सभी को आता है। टॉर्क तो क्या होता है एफ आर का आर, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है m1 L2 T-1। और ये क्या होता है m1 L2 T-2। बोलो क्लियर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोलो, दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्लियर है सभी को। तो ये तो हो गया गलत, और ये तीनों क्या हो जाएंगे सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 10, 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। कर लिया नोट, बोलो, नोट कर लिया। नोट करो।
चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, अपॉन के थीटा, यही गिवन है। बोलो क्या ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए? ये पूरी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? डायमेंशनलेस। तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा, अल्फा जेड अपॉन के थीटा ये कैसा होना चाहिए? डायमेंशनलेस, लेस। तो क्या मैं इसके इक्वल ऐसे लिख सकता हूँ? डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड अपॉन डायमेंशन ऑफ के थीटा इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और टेम्परेचर के लिए थीटा भी जीरो, के भी जीरो। टेम्परेचर के लिए मैंने क्या लिख दिया? के जीरो। अब डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ जेड, तो डिस्टेंस है तो क्या आ गया? L1। जेड क्या है? डिस्टेंस। तो इसको तो क्या लिखोगे? L1। जेड का डायमेंशन क्या होगा? L1। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी बताया था m1 l2 t माइनस टू और k माइनस वन। के क्या है? टेम्परेचर। थीटा टेम्परेचर है तो थीटा का तो यूनिट क्या आ जाएगा? K1। थीटा का यूनिट क्या आएगा? K1। क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन L1 इज इक्वल टू, लिख देता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, m1 l2 t माइनस टू। बोलो क्लियर है? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो K1 से K1 चलाओ, क्या आ गया? m1 l2 t माइनस टू। यहाँ से डायमेंशन अल्फा क्या आ गया? m1 l1 t माइनस टू। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? m1 l1 t माइनस टू। तो डायमेंशन ऑफ p क्या हो गया? अब वहां से रिलेशन से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ p, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा। डायमेंशन ऑफ पी क्या हो गया? प्रेशर m1 l माइनस वन टी माइनस टू, डायमेंशन ऑफ अल्फा m1 l1 टी माइनस टू अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा। m1 से m1 गायब, t माइनस टू से t माइनस टू गायब, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या आ गया? एल स्क्वायर यानी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है सभी को? नोट कर लो, चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9। नोट करो क्वेश्चन। हो गया? बोलो कर लिया नोट? नोट करो जल्दी, हाँ सिया नोट करो। ठीक है प्रणाम, नोट करो। हो गया सरा? चल बहुत आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोगों की। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, की डायमेंशन क्या है? डिफरेंट। अब एक बात बताओ, क्या प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस क्या सेम डायमेंशन होती है? प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस क्या तीनों की सेम डायमेंशन होती है? बताओ। तीनों की क्या रहती है? सेम डायमेंशन। और डायमेंशन क्या होती है? m1 l-1 t-2। क्लियर? हाँ, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, इन तीनों की भी सेम डायमेंशन होती है, अलग होती है? बताओ। पोटेंशियल, पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इन तीनों की सेम डायमेंशन होती है, अलग होती है? बताओ, बोलो। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ। अब बताओ, फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई क्या रहता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो, और बता दिया। अब बताओ, अब कंपेयर करो सभी। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों तो सेम है। ईएमएफ का चेक करो सभी बस, ये दोनों तो सेम है। ईएमएफ का चेक कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हें, सेम। चल, अगला, हीट, वर्क और एनर्जी, क्या इन तीनों का तो सेम होता है? हीट, वर्क और एनर्जी, क्या इन तीनों का डायमेंशन सेम होता है? क्या रहता है? m1 l2 t-2। बोलो, क्लियर है? क्या रहता है? m1 l2 t-2। क्लियर? और क्या अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डाइपोल मोमेंट, ये तीनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बताया हुआ है मैंने, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये अलग क्वांटिटी है। और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ये रहता है Q इंटू एल। ये क्या रहता है? Q इंटू एल। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये रहता है E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। बोलो, क्लियर है? ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज अलग आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया अलग आएगा, और डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू लेंथ रहता है। बोलो, क्लियर है? बताओ। तो इन तीनों का तो अलग अलग आएगा। बोलो, क्लियर है? तो इसलिए आंसर इसका ये हो गया। चलो, नोट करो सभी, सभी नोट करो, सभी नोट करो। नोट करो सभी। सभी नोट करो। कर लिया? बोलो,
नोट कर लिया। चल, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये? 10 हो गया ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा पार्ट बताना है? बोलो। 11 तो सभी के बाद होना चाहिए। 11 तो E इंटू ए के बाद डाइपोल मोमेंट Q इंटू एल, चार्ज इंटू लेंथ। डाइपोल मोमेंट क्या रहता है? चार्ज इंटू लेंथ। क्वेश्चन नंबर हो गया 11 में कौन सा पार्ट बताना है? बोलो। 11 में कोई सा पार्ट बताना है? सभी का लिखा चुका हूं पहले ही। 11 में मैं सभी का पहले ही लिखा चुका हूं। 11 में मल्टीपल आंसर आ रहा है। मल्टीपल आंसर आ सकता है, क्या परेशानी होगी? चेक करके देखो एक बार, मल्टीपल आंसर से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल आंसर से कोई परेशानी नहीं है। यदि मल्टीपल आंसर आ रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टार लगा हुआ है ना। 11 क्वेश्चन पे देखो स्टार लगा हुआ है। स्टार का सिंपल मीनिंग होता है वन और मोर देन वन। या तो एक भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है। और ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में कॉन्स्टेंट बता दिया। और आता है, प्लैंक कांस्टेंट आता है, और कंडक्टिविटी ये नहीं आता है किसी को भी। बोलो, आता है किसी को? थर्मल कंडक्टिविटी बताओ, आता है? नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी मैं बता देता हूँ, बाकी सभी को आता है। थर्मल का मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के, नीट हो या जेई वाले लिख लेना सभी। थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। ऐसे बहुत सारी जगह देखोगे सेम साइन यूज है। बहुत जगह देखोगे सेम सिंबल यूज हो रहा है और हर जगह उसका अलग अलग मीनिंग है। तो कभी भी ऐसे घबराना नहीं है कि सर के का मतलब, कहीं पर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट बताया है, कहीं पर आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताया है, कहीं आप थर्मल कंडक्टिविटी यूज ले रहे हो। सेम सिंबल से हम बहुत जगह अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमें पता चलता है कि हम कौन से चैप्टर से के थ्रू मूव कर रहे हैं, कौन से चैप्टर पर हम स्टडी कर रहे हैं। वहां पर के या कोई भी क्वांटिटी है उनका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। बोलो, क्लियर है सभी को? तो कभी ऐसा मत सोचना कि सर के सिर्फ एक ही जगह यूज होगा। नहीं, अलग अलग जगह यूज हो सकता है। ठीक है, मैं पहले ये बात क्लियर कर दे रहा हूं। तो अब इसका जो यूनिट आएगा के, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए इंटू टी वन माइनस डेल्टा टी अपॉन एल। डेल्टा टी क्या रहता है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। एल रहता है लेंथ, ए रहता है एरिया, ए रहता है एरिया। डी क्यू बाई डी टी हीट अपॉन टाइम, डी क्यू बाई डी टी हीट अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। बोलो, क्लियर है? अब तो निकाल सकते हो। M1 L2 T माइनस टू, ये हीट का हो गया। टाइम का T1, डायमेंशन ऑफ के हमें फाइंड आउट करना है। एरिया का L2, टेम्परेचर का K1 मान लो क्योंकि यहाँ पे उसने K ही माना है, अपॉन L का L1। तो L2 से तो L2 गायब, तो ये आ गया M1 L1 T माइनस थ्री और K माइनस वन। बोलो, क्लियर है? ये किसका आ रहा है? डायमेंशन ऑफ के, थर्मल कंडक्टिविटी का। बोलो, क्लियर?
बताओ, क्लियर है सभी को? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो, सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? नोट करो, हाँ नोट करो आराम से। सभी लिख लेना इसे, जेई हो या नीट वाले सभी से नोट करो। ठीक है, चलो, यानी कि ये कौन सा खत्म हो गया? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में किसी को कोई डाउट है? बोलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में किसी को कोई डाउट है? 8 क्वेश्चन है। सर I-1 क्या? नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ। श्रवणी क्या बोल रहे हो? श्रवणी क्या बोल रहे हो? I-1, I-1 क्यों करूंगा? सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2, M इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2, और L1 L2 इंडक्टेंस ही रहता है। M इज इक्वल टू अंडर रूट L1 और L2। ठीक है, सर L-1 किया नहीं। L-1 क्यों करूंगा? फॉर्मूला देखो ना, L1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, L1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। L1 तो पॉजिटिव में ही रहेगा, L तो किस में रहेगा? पॉजिटिव में। ठीक है, अब बताओ, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कोई भी क्वेश्चन पूछना है? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कोई भी क्वेश्चन पूछना है? बताओ, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कोई भी क्वेश्चन पूछना है? बताओ सभी, सारे हो गए? बोलो, एक्सरसाइज 3 सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो बहुत अच्छा, वो तो कोई बता दो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में कोई डाउट है तो कोई भी पूछ सकता है। नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो नीट वाले, नीट वालों आ जाओ। 73, 75, 80, 73, 75, 80 और 76 और नीट वाले और बताओ। 73, 75, 76 और 80, कोई? नहीं, जेई वाले लीव नहीं होंगे क्योंकि इनके बहुत कम क्वेश्चन है, अभी पढ़ाऊंगा मैं जेई वाले। मतलब घर जाने का इतना जल्दी है, क्लास खत्म नहीं है। 73, 78,
तुम लोग सीखना नहीं चाहते क्या? कुछ एक्स्ट्रा सीख लो तो। क्यों सिया, सीखना नहीं है? तब तो बोलो। चलो, अब एक बात बताओ, आउट ऑफ द टू मेजरमेंट 73, आउट ऑफ टू मेजरमेंट 50.14 एंड 0.000025, 0.000025। सर ये क्वेश्चन किस में से है? ये क्वेश्चन है सिंगेज का, नीट का सिंगेज। तुमको क्वेश्चन बता रहा हूं, इन दोनों क्वांटिटी में से तुम्हें ये बताना है विच वन इज मोर एक्यूरेट, विच वन इज मोर एक्यूरेट, सभी को बताना है, जेई वाले भी बता सकते हो। विच वन इज मोर एक्यूरेट, चल बताओ, जेई वाले बता सकते हो इसका आंसर, बताओ सभी। पहला या दूसरा? बताओ कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? आउट ऑफ द टू मेजरमेंट द फर्स्ट वन हैज ग्रेटर एक्यूरेसी। अब याद रखना, ये मैं सभी को रूल बता रहा हूं, कभी भी मेजरमेंट में जब भी तुम एक्यूरेसी का बात करते हो, ये एक पॉइंट है याद रखना, फॉर एक्यूरेसी, फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी, ये सभी के लिए है। मैं पहले बता रहा हूँ, जेई वाले हो या नीट वाले, पॉइंट क्लियर रखना सभी अपना। जब भी तुमसे किसी भी एक्सपेरिमेंट का या किसी भी में ग्रेटर एक्यूरेसी का बात करता है, तो हमेशा याद रखना, इन number of significant figure is more, in which number of significant figure, in which number of significant figure is more, that quantity is having greater accuracy, that quantity is having greater accuracy, लिख लो सभी, that quantity is having greater accuracy, greater accuracy, ये सभी को बता रहा हूं मैं, नीट वाले हो या जेई वाले, कभी भी जब भी बात करोगे, तो जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, उसकी उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, एक्यूरेसी होगी। बोलो क्लियर है? बताओ। तो एक बार देखना, क्या इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं 4? इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। और इसमें कितने? 2। इसमें कितने हैं? 2। तो किस में ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में? बोलो, किस में ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। दिव्या सेकंड में कैसे होंगे? फर्स्ट में 4 है ना, और सेकंड में 2 है, तो फर्स्ट में ज्यादा है। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर? तो एक नई चीज मिली ना सीखने को, एक नई चीज सीखने को मिली। चलो पहला हो गया। चलो इसी का सेकंड पार्ट देखना क्या गिवन है। इफ वन ट्रेवल, इफ
one travel 478 kilometer 478 kilometer by rail and 397 by road, 397 meter by road, then find total distance. चलो, then find total distance traveled. फिजिक्स में सॉल्व करना है ये क्वेश्चन सभी को, जेई वाले हो या नीट वाले, सभी को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर का ही क्वेश्चन है। इफ वन ट्रेवल 478 किलोमीटर बाय रेल एंड 397 मीटर बाय रोड, देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? आंसर बताना है सभी को, भेजो सभी आंसर। चल, कितना आंसर आया? 478.4, यही आ रहा है, बोलो। तो एक बात बताना ध्यान से सभी, मैंने तुम्हें एक रूल लिखाया था, जब भी हम कोई क्वांटिटी को ऐड करते हैं, यदि मुझे ए इज इक्वल टू गिवन है 478 किलोमीटर और बी क्या गिवन है 397 मीटर, बोलो क्लियर है? तो ध्यान से बताना, जब भी मैं दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इस क्वांटिटी को मैं बोल सकता हूं 0.397 किलोमीटर? बताओ, इस क्वांटिटी को मैं क्या बोलूंगा? 0.397 किलोमीटर। सही है या गलत, बोलो। तो ए प्लस बी नॉर्मली हम क्या करते, ऐड करते, तो ये आता 478.397। नॉर्मली यदि हम ऐड करते तो ये आता कितना? 478.397। गौरी कैसे? एक किलोमीटर में, एक मीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोमीटर में। और क्वांटिटी को हम जब भी कन्वर्ट करते हैं, क्या उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखना पड़ता है? मुझे ये बात बताओ सभी, जब भी हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में ऐड करते हैं, तो क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऐड करना पड़ता है, सेम रखना पड़ता है? तो उसको कितना हो गया? उसमें 3 है, अभी भी कितना कन्वर्ट करने के बाद भी 3, तो ए प्लस बी कितना आ गया? 478.397। बोलो क्लियर है? ए प्लस बी कितना आ गया? 478.397। अब फिजिक्स में मैंने तुम्हें कल ही बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब भी हम ऐड करते हैं तो ये मिनिमम कंडीशन होती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन की,
कि फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल तक आंसर रह सकता है, फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल तक आंसर रह सकता है जितना लीस्ट डेसिमल हमें गिवन क्वांटिटी में हो, जितना लीस्ट डेसिमल हमें किसमें गिवन हो, क्वांटिटी में गिवन हो। बोलो क्लियर है। तो पहले वाले में डेसिमल कितना है, 0, इसमें डेसिमल कितना है, डेसिमल प्लेस 0, और इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 3। बोलो क्लियर है। इसमें डेसिमल कितना है, 3, तो लीस्ट कितना, 0। तो मुझे क्या फाइनल आंसर 0 तक लाना पड़ेगा। तो 7 का क्या करोगे, यहाँ पर 4, तो ये क्या आ गया, 478.4। अब इसको 0 तक लाने के लिए 4 है, तो 4 का डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 478। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर, समझ में आ गया सभी को। चलो नोट कर लो। ये एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलो नोट कर लिया, बोलो आगे बढ़ते हैं। यस जल्दी नोट करो। चलो हो गया। चलो अब देखना, मुझे ए गिवन है, अब ये सभी सॉल्व करोगे। ए कितना गिवन है, 0.92, बी कितना गिवन है, 0.08, 0.08। चलो सभी को राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर का कॉम्बिनेशन आना चाहिए और आंसर बताना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए इंटू बी, और ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी। ये कितना कितना आएगा, सभी आंसर बताओगे। ये कितना कितना आएगा, सभी आंसर बताओगे। बताओ सभी। नहीं, सॉल्व करके बताना है, ए डिवाइडेड बाई बी कितना आएगा और ए इंटू बी कितना आएगा। ध्यान से सभी फिजिक्स की टर्म में जो मैंने तुम्हें आंसर निकाल के बताया हुआ है उसी तरह से बताना। जो तुम्हें रूल लिखाए हुए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उन रूल के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, ठीक है। बताओ सभी। श्रावणी गलत है, सोच समझ के करो, मैंने पहले ही कहा था, सोच समझ के करो। ये मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ही करा रहा हूँ। सोचो फिर सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर बताने का कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोच के करोगे सही आंसर आएगा।
बताओ सभी। सोच लो। बताओ सभी। चल, मैं बताऊं सभी का आंसर। ए प्लस बी, तो 0.92 प्लस 0.08 ये होता है 0.092 प्लस 0.08, ये होगा 1.00। बोलो क्लियर है? बताओ कितना होगा? 1.00। अब ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें एडिशन का रूल बताया था कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। इसमें कितने डेसिमल है? 2 डेसिमल तक। इसमें भी कितने हैं? 2। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा एडिशन का, क्या उसमें भी 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर होना चाहिए? बोलो। बताया था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.00। इसका आंसर कितना हो गया? 1.00। तो इसमें कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है। सेकंड, ए माइनस बी, 0.92 माइनस 0.08। ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है? 0.74। बोलो। या 84, ये आ रहा है 0.84। इसमें भी कितने डेसिमल है? 2। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। बोलो क्लियर है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। बोलो क्लियर? थर्ड, 0.092, 0.92 इंटू 0.08, इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? बोलो। इसका मल्टीप्लाई करने पर आता है 0.0736, यही आता है 0.0736। अब मैंने तुम्हें मल्टीप्लाई का रूल बताया था। मल्टीप्लाई का रूल क्या था? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितने हैं? 2। तो मेरे फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? 1। फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? 1। तो 6 को करोगे तो ये आ गया 0.074। अभी भी 2 है, इसको एक और बार रिड्यूस करोगे तो ये कितना आ रहा है? 0.07। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर? अब ए अपॉन बी जैसे ही करोगे तो ये आएगा 0.92 अपॉन 0.08। तो फाइनल इसमें कितना ये आएगा? 8। ये हटा दो, ये हटा दो, ये 920/8, 115। बोलो यही आएगा। कितना आ रहा है? 115। अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आंसर किस में होना चाहिए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। इसमें आंसर किस में होना चाहिए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कैसे करोगे? बोलो। बताओ 1 सिग्निफिकेंट फिगर में से कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे? मैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूंगा 1 × 10⁻²। बोलो क्लियर है? 1 × 10⁻²। क्या हुआ? सोच के देखो। 115 है, उसको कन्वर्ट करोगे
115 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी कितने हैं 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.15 इंटू 10⁻²। सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी क्या रहे 3। क्या अब इसका राउंड ऑफ कर सकते हो? 5 का राउंड ऑफ करोगे तो कितना, आगे 1 तो 5 हटेगा, यहाँ पर कितना 2, 1.2। अब 1.2 का राउंड ऑफ करोगे तो कितना, सर 11.5 आ रहा है। ओ, डिवाइड करने में, हाँ हाँ सही है, 92/8 आएगा। उसको थोड़ा सा कर लेना, हाँ 11.5 आएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन 12 में भी तो अभी भी कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, और मुझे तो आंसर एक सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। मुझे आंसर तो किस में चाहिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 11.5 को क्या लिखोगे, 1.15 इंटू 10⁻1। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, 1 इंटू 10⁻1। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर। तो इसमें कितने, 3, इसमें 2, इसमें कितना सिग्निफिकेंट 1, और इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो क्लियर है? बताओ। नोट करो सभी, अच्छा क्वेश्चन था या नहीं? बोलो, क्वेश्चन अच्छा था या नहीं? तो कभी कभी हमें सोचना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कभी कभी सोचना पड़ता है। चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। इसलिए कह रहा हूँ रूल जितने लिखाए हैं सभी चीजें याद रखो, जितना लिखा रहा हूँ सभी चीजें याद रखो। 75 हो गया, 76, 76 भी तुम ही सॉल्व करोगे। हाँ लेकिन आंसर तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा या दो होंगे। मत करो, लेकिन कंसेप्ट तो याद होना चाहिए। ठीक है, चलो 76, एल ना गिवन है 12 सेंटीमीटर, बी कितना गिवन है, और टी कितना गिवन है 2.45। ये साइड गिवन है किसकी, क्यूबॉइड की। अब तुमसे पूछ लिया फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम। चलो बताओ अब सभी, फाइंड द वॉल्यूम। एल बी और एच तीनों गिवन है, एल बी एच तीनों गिवन है, वॉल्यूम बताना है सभी को, जल्दी से बताओ। बताओ सभी वॉल्यूम, बताओ। क्वेश्चन पढ़ लो तब आंसर दो, सभी क्वेश्चन पढ़ लो तब आंसर करो। सभी क्वेश्चन पढ़ लो तब आंसर करो। नहीं, मुझे यूनिट से मतलब नहीं है, यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन एक बार क्वेश्चन दोबारा से सोच के देखा करो ना, तुम जो आंसर दे रहे हो वो सभी का गलत है, तुम जो आंसर दे रहे हो वो सभी का गलत है। मृणाली सही है।
मृणाली का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। टू इंटू 10⁻², सही है। क्वेश्चन सोच के देखा करो सभी, मैंने पहले ही कहा है। क्योंकि देखो, जब भी तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो मल्टीप्लाई में तुम्हें कंडीशन याद होनी चाहिए कि लीस्ट नंबर ऑफ कहाँ तक जाना है, सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 12 × 6 × 2.45, 176.4 समथिंग आता है। अब इसको वहां तक हमें राउंड ऑफ करना है जब इसमें कितने हो जाए, एक सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें कितने हैं, एक, इसमें दो, और इसमें कितने हैं, तीन। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाएंगे तो 1.7645 इंटू 10⁻, इसे क्या लिख सकते हो, 2। अब राउंड ऑफ करना स्टार्ट करो, तो 1.764, फिर करोगे तो 1.76, फिर करोगे तो 1.8, और 1.8 को करोगे तो 2। बोलो क्लियर है? तो ओवरऑल ऐसे आंसर आता है इसका। ओवरऑल इस तरह से आंसर आएगा। बोलो क्लियर? चलो, अब एक बात बताओ, 78 1.41 का होल क्यूब। यदि तुमसे पूछा जाए कि रेडियस ऑफ स्फीयर हमें गिवन है कितनी, इस तरह से r इज इक्वल टू 1.41, तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और तुम में से बहुत लोग ऑप्शन देता हूं, देखो आंसर तब में से कितने लोग बता पाते हैं। ABCD 11.73, ऑप्शन देख के आंसर बताना है बस। 11.736, 11.7 और 117। बताओ कौन सा आंसर सही है, सभी बताओ कौन सा आंसर सही है। अब इसे सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? यदि हमें कंसेप्ट आता है कि जितना इसमें हमें गिवन है उतने ही क्या होने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर। तो तीन, फाइनल आंसर में भी कितने होने चाहिए, तीन। इसमें कितने हैं, चार। इसमें कितने हैं, पांच। इसमें कितने हैं, तीन। और इसमें भी कितने हैं, तीन। तो पहला गलत और दूसरा भी क्या हो गया, गलत। अब बचे दो, लेकिन हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ 4/3 πr³ तो मैक्सिमम जो हमारा आ सकता है r³ करके, क्या r³ का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है, 4। r³ का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मैं कितना मान सकता हूँ, 4। उससे ज्यादा नहीं होगा। बोलो क्लियर है? 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 3। 4 भी नहीं बोल सकता, 3 होगा। ठीक है, जब 3 से ज्यादा इसका वैल्यू नहीं आएगा तो ये इससे ज्यादा आंसर नहीं आना चाहिए। बोलो क्लियर है सभी को? चलो, एक और क्वेश्चन है, अगला भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेम। साइड ऑफ क्यूब गिवन है, क्यूब की साइड गिवन है हमें, इज इक्वल टू कितना, 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
क्यूब। ऑप्शन देता हूं, ये जेई का सवाल है, ये एक बार जेई में आ चुका है। 1.7, बी 1.70, सी 1.73 एंड डी 1.732। बताओ कौन सा सही है? ए बी सी डी कौन सा सही है? बताओ सभी, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है? क्या इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। फाइनल आंसर में भी कितने होने चाहिए? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3। और इसमें कितने हैं? 2। तो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? 2। कौन सा करेक्ट है? ए। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर? चलो, अब कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। कल किसी को कोई होमवर्क नहीं है, सभी रिवाइज करते रहना पेपर के लिए। होमवर्क नहीं है आज, ठीक है? आज कोई होमवर्क नहीं है, सभी सिर्फ रिवाइज करो, सभी सिर्फ रिवाइज करो। आज कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है? कल की क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगा, एरर पढ़ेंगे। अब हम कल की क्लास में एरर पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, ओके।